दूसरे को मत कहिएगा, अपने ही मन को समझाना है। ए मन बावले, राम जपो राम जपो राम जपो बावले, कि तंबी द्रोही स्वार्थी वादी मानी पांच पांच। ध्यान दीजिएगा, संतों का लेख है, महापुरुषों का, कि दम्भी द्रोही स्वार्थी वादी मानी पांच, ये खल नाहिन सही सके, ये खल नाही सही सके। क्या? जे खल नाहिन सकी सके, जे खल, ये जो कह रहा हूं इसमें हमारा भी नंबर है साहब, हम भी खल हैं। खल मैंने अपराधी हैं, पापाचारी हैं, दम्भी द्रोही स्वार्थी और वादी मानी पांच, ये खल नाहिन सही सके, ये सहन नहीं कर सकते प्रेम अगन की आंच, कि प्रेम अग्नि की आंच को सहन नहीं कर सकते। कौन? दंभी, पाखंडी आदमी, और द्रोही, दूसरों का द्रोह करने वाला, स्वार्थी, जो अपने ही मतलब की बात करता हो, वादी, बहुत ज्यादा बकबक बोलने वाला, मानी, जिसको बहुत मान है। ये पांचों लोग साध सद्गुरुओं ने कहा कि प्रेम की अग्नि का आंच सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो इस राह से दूर ही अच्छे, जिसको ये राह रास ना आए। हाँ साहब, बड़ा अनुभव करके लिखा महापुरुषों ने। मेरे मन में आया कि कहीं कोई शब्द आगे पीछे ना हो, तो मैं साथ लेके चलूं संतों की इस वाणी को, और कहा प्रेम अनल कूदे वही, प्रेम की अग्नि में वही कूद सकता है। कौन प्रेम की अग्नि? प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जिस समाधि स्थल के सानिध्य में बैठे हैं, यही महापुरुष तो हैं, यही अवतारी तो हैं जो प्रेम की अग्नि में कूद पड़े। सुनिए कि प्रेम अनल में कूद वही, प्रेम अग्नि में कूद वही, जो मन बेपरवाह, जो मन बेपरवाह, जो मन बेपरवाह, जीवन मरण पावे नहीं, नहीं स्वर्ग की चाह, ना उसे स्वर्ग की चाह हो, ना उसे जीवन मरण से कोई लाभ, कोई मतलब हो, उसे मात्र अपने गोविंद, अपने श्री कृष्ण, अपने प्रियतम की अलावा कुछ और कुछ अच्छा लगता ही ना हो, कुछ और सोहता ही ना हो। ये बड़े प्यारे शब्द हैं। प्रेम अनल जही जिए जरत जारत तिन्हु ताप, जो प्रेम की अग्नि में नित्य उस कृष्ण के प्रेम में, विरह अग्नि में तड़पता है, तो क्या होता है? प्रेम अनल जही जिए जरत चारत तिन्हु ताप, शुद्ध स्वर्ण आसन अमल आई विराजत आप। उसका विरह अग्नि में, गोविंद के प्रेम में अपने आप को तपाते तपाते उसका हृदय स्वर्ण सिंहासन की तरह शुद्ध हो जाता है। और लिखा, ऐसे शुद्ध स्वर्ण आसन पे अमल आई विराजत आप, फिर भगवान स्वयं उस पे आकर के विराजमान होते हैं। हमारी तो भक्ति भैया व्यापारी भक्ति है कि हमने तुम्हें मत्था टेका, बदले में कृष्ण
हमारी जमीन, हमारे बच्चे, हमारा कारोबार बढ़ा दे। तो हम तो भी व्यापारी हैं, हम कहाँ प्रेमी हुए। इसलिए वाणी में कह दिया कि जे प्रेम खेदन को चाओ, तली तर शीस गली मेरी आओ। इसलिए कहिएगा जय राम जपो राम जपो राम जपो बावरी, राम जपो राम जपो राम जपो बावरी, जय राम जपो राम जपो राम जपो बावरी, राम जपो राम जपो बावरी, जय राम जपो राम जपो राम जपो बावरी, राम जपो जपो राम जपो बावरी, जय राम जपो राम जपो राम जपो बावरी, राम जपो राम जपो राम जपो बावरी, श्री राम जपो राम जपो राम जपो बावरी, श्री राम जपो राम जपो राम जपो बावरी, जय राम जपो राम जपो राम जपो और सुनिएगा कि प्रेम डगर पे सुई चले, कि प्रेम डगर पे सुई चले। कौन चल पाता है प्रेम मैंने भक्ति? कृपया ध्यान दीजिएगा, ये जो आजकल जिसे तुम प्रेम कहते हो, ये प्रेम नहीं है साहब, प्लीज। जहां विषय वासना है, जहां काम, वहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। प्रेम तो अद्भुत शुद्ध प्रबुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान की निराकार मूर्ति प्रेम है, जो निराकार है भगवान का रूप वही प्रेम। सुनिए सुनिए, बड़े प्यारे शब्द है कि प्रेम डगर सोई चला है, कि प्रेम डगर सोई चले, अगर मगर दे छोड़। प्रेम की डगर पे वो चल सकता है जो अगर मगर छोड़ दे। आस अगर उथे आंदे ते उथे काटा कोना अगर आइए ना बच्चे, मैं आना हाँ मगर मेरे पोतरे जड़े ना बड़े दिने बाद आए, अपने प्योग ने बार रोंदे में, इसलिए कीर्तन च नहीं आए। तो लिख दिया कि प्रेम डगर सुई चले, अगर मगर दे छोड़। और सुनो, विषय राग राखे नहीं। प्रेम और वासना साहब अलग अलग बात है, प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी समझूं, तुम भी समझो। वासना प्रेम नहीं है ना। तुम अपनी मूढ़ता के कारण दुर्गंध को सुगंध कहो तो वो तुम्हारी मूढ़ता है, वरना दुर्गंध दुर्गंध है साहब, सुगंध सुगंध है। भक्ति सुगंध है, पवित्र सुगंध, और वासना दुर्गंध है, बदबू। सुनो कि विषय राग राखे नहीं, सब सो नाता तोड़। कि प्रेम पंथ अति विकट है, देखत पांचै लोग।
को विरले चली सके जिन त्यागे सब भोग। अब सुनो, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसकी बात आ गई। संतों ने कहा प्रेम की राह पे वो चल सकता है जिसने सब भोग वासनाओं का त्याग कर दिया। देखो यहां लिखा है, कौ बिरले चली सके जिन त्यागे सब भोग। इसलिए पहले क्लियर कर लो कि वासना प्रेम नहीं है, प्रेम उपासना है, वासना नहीं है। और उपासना और वासना में बहुत अंतर होता है। इसलिए कहिए, जय राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, जय राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, 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 श्री राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे। सुनिए, समय कम है हमारे बीच। अभी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी, और हमारे एक्स एमएलए विश्वनाथ से भैया अश्विनी शर्मा जी पधारे हैं। दो शब्द इनके भी सुनेंगे। इसलिए मुझे वो शब्द याद आ गए जो शास्त्री जी महाराज सुना करते थे। ब्रह्मानंद जी की ये किताब महाराज जी के समय की है, तो मुझे मौसी जी ने दी कि महाराज जी यदि प्रश्न से ही मेरे को लाए, मौसी जी को लाए। तो महाराज जी जो पंक्तियां सुनते थे सुनिएगा। कि आशिक हुआ जो दिल तो, समझिएगा शब्दों का गलत मतलब मत निकाल। महापुरुषों की वाणी कि आशिक हुआ जो दिल तो फिर क्या कायर पुना करे। दिल में गोविंद के प्रति प्रेम जागरूक हुआ और फिर कायर पुना करता है, फिर भी वासनाओं को, अपने भोगों को जगह देता है। सुनो, लिसन। आशिक हुआ जो दिल तो क्या कायर पुना करे, उखल में दे दिया सर जो, उखल में दे दिया सर जो, फिर चोट से क्या डरे। उखल में दे दिया सर जो, फिर चोट से क्या डरे। कृष्ण का मिलना बड़ा है कठिन समझ ले, अपने सद्गुरु का, श्री कृष्ण का। कृष्ण का मिलना बड़ा है कठिन तू समझ ले, पावेगा तो दीदार जो जीता हुआ तू मरे। दर्शन तब पाएगा जब तू जीते जी मरने का अभ्यास करेगा। जीता जी मरे, बात गहरी है, जल्दी समझ नहीं आएगी। पावेगा तो दीदार की, पावेगा तू दीदार जो जीता हुआ मरे। अगर मुकाम श्याम के जाना जरूर है, अगर मुकाम श्याम के जाना जरूर है, जाता है वक्त बीत तो फिर धीर क्या धरे। बंधुओं, मैं आपसे विनती करूं, ध्यान दीजिएगा। इन शब्दों को सुनकर के इसकी व्याख्या भी थोड़ी देर बाद करेंगे हम, क्योंकि समय है मात्र 4 सवा 4 बजे तक का।
और ये बाहरी जो गर्मी है, इससे ज्यादा गर्मी अपने अंदर कृष्ण प्रेम की पैदा करनी है, फिर आनंद आएगा। गर्मी को गर्मी काटेगा।